सुकेश चंद्रशेखर के हवाले से बीजेपी यह आरोप लगाती है कि सुकेश चंद्रशेखर को जेल में तमाम तरह की सुविधाएं दी गई थी, अय्याशी की सुविधाएं दी गई थी और इसके लिए आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ दिए गए। अलग अलग किस्तों में यह पैसा दिया गया, उसमें सिर्फ 10 करोड़ तो सत्येंद्र जैन को ही मिला। सत्येंद्र जैन जो हवाला और तमाम तरह के मामलों में फिलहाल जेल में बंद है कई महीनों से। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि अभी तक कट्टर ईमानदार कहने वाली सरकार ने उन्हें बर्खास्त नहीं किया है, वो अभी भी मंत्री के पद पर तैनात हैं। और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन पर एक और बड़ा आरोप लग जाता है कि ठग से भी उगाही कर ली। 10 करोड़ की उगाही सत्येंद्र जैन ने की और पूरी आपको आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ तक की रकम मुहैया कराई गई सुकेश की तरफ से, क्योंकि वो जेल में बंद है, वो तिहाड़ जेल में बंद है, वो दिल्ली में ही कई सालों से है और जेल में किसी तरह की तकलीफ उसे ना हो, उसे प्रोटेक्शन मिलती रहे, इसके लिए उसने पैसा मुहैया कराया। तो ये बहुत ही बड़ा और गंभीर आरोप ऐसी पार्टी, ऐसी सरकार पर जो ईमानदारी का हमेशा बखान करती रहती है और तमाम दूसरी पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। लेकिन पिछले एक साल में तमाम तरह के आरोप अब खुद आम आदमी पार्टी पर लगे हैं और यही कारण है सुजाता कि कट्टर ईमानदार अपने आप को कहने वाली पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी ये गंभीर आरोप लगा रखी है कि ठग को भी नहीं छोड़ा और ठग से भी पैसे वसूल लिए। ठग सुकेश ने आम आदमी पार्टी को पैसे दिए, जेल में बंद है सुकेश और जेल में सुविधाओं को मुहैया कराने के एवज में सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए और आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए। प्रोटेक्शन मनी के नाम पर घूस देने की बात खुद सुकेश चंद्रशेखर ने खुलासा करके उजागर की है। सुकेश ने एलजी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में घूस देने का दावा करता हुआ सुकेश नजर आया और यही कारण है कि अब सुकेश की चिट्ठी के बाद इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही। बिल्कुल, संबित पात्रा और साथ ही शहजाद पूनावाला ने गंभीर सवाल उठाए हैं और सवाल पूछे हैं आम आदमी पार्टी से और हमारे सहयोगी लोमस ने बात की है शहजाद पूनावाला से, सुनाते हैं आपको। सुकेश चंद को लेकर के एक खबर निकल के सामने आ रही है कि बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए दिए थे। देखिए, आम आदमी पार्टी एक्सटॉर्शनिस्ट की पार्टी है, उगाही करने वाले लोगों का जमावड़ा आम आदमी पार्टी है। मतलब कि जो एक कॉनमैन है, जो पूरी दुनिया को कॉन करता है, ऐसे कॉनमैन को कॉन करने की क्षमता, ऐसे टोपीबाज को टोपी पहनाने की क्षमता केवल अरविंद केजरीवाल की पार्टी की हो सकती है। मतलब 60 करोड़ रुपए उससे लिए गए पार्टी का पद देने के लिए और 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी, और वो भी सत्येंद्र जैन के द्वारा, जो अरविंद केजरीवाल के इतने खास है कि 4.5 महीने से जेल में है, उनको वीवीआईपी मंत्री बनाकर रखा है। वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, मंत्रालय भी उनका बना हुआ है, मंत्री भी बने हुए हैं और अरविंद केजरीवाल ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि 4 बार कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश दिए। 4.5 महीने से वो जेल में राहत नहीं मिल रही, कोर्ट ने उनको आपराधिक पृष्ठभूमि का कहा है। तो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी एक एक्सटॉर्शनिस्ट की पार्टी है। ठीक है, ये तो सही। तो सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, जमानत नहीं मिली है और अब ऐसा लगता है कि जमानत मिलने ही नहीं वाली है, क्योंकि एक और गंभीर आरोप लग गया और हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, लगातार एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं और हर मामले में मुख्य भूमिका में आ जाते हैं सत्येंद्र जैन, और अब तो एक ठगी एक आरोप लगाता है कि ठगी करने वाले से उगाही कर ली दिल्ली सरकार के मंत्री ने। बिल्कुल, जिस तरीके से ये एक नया मामला सामने आया है तो कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 2 दिन पहले ईडी ने एक हलफनामा दिया था कोर्ट में। ईडी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन जेल में काफ़ी सुविधाएं ले रहे हैं, वो अपना फुट मसाज करवा रहे हैं, घर का खाना मंगवा रहे हैं, अपनी वाइफ से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के तो पहले ही लगातार विवाद चल रहा था, लेकिन अब एक नया विवाद खड़ा हो गया जिसमें कहा जा रहा है कि एक ठग से दूसरे ठग ने पैसे उगाही कर लिए। यानी कि बीजेपी लगातार आरोप ये लगा रही है कि सुकेश चंद से जो बीजेपी जो आपके नेता हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने पैसे लिए, लगभग 60 करोड़ रुपए लिए, 50 करोड़ उनको आम आदमी पार्टी में जगह देने की और 10 करोड़ रुपए सिक्योरिटी के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक नया मामला खड़ा हो गया। लगातार बीजेपी हमलावर है और बीजेपी लगातार आरोप ये लगा रही है कि जहां पर सत्येंद्र जैन जेल में बंद है लेकिन उनको पद से नहीं हटाया जा रहा। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की अलग ही मंशा यहां पर चल रही है। बिल्कुल, लेकिन लोमस एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, जिस चिट्ठी की वजह से यह बड़ा मामला उजागर हुआ है, इसको लेकर क्या अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है या फिर संभवतः कोई संभावना ऐसी नजर आती है कि इस पर कोई स्पष्टीकरण निकलकर सामने आए?
देखिए, फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मसले पर कुछ भी बोलने के लिए वो तैयार नहीं है। अभी कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी पीसी करेंगे, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या निकल के आता है। क्या वो सत्येंद्र जैन का डिफेंड करेंगे, सत्येंद्र जैन को लेकर के कुछ बातें कहेंगे, या फिर कुछ दूसरे मुद्दों पर वो ज्यादा प्रकाश डालेंगे, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि 12 बजे वो समय है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पीसी करेंगे। अब देखने वाली बात होगी क्या उसमें सत्येंद्र जैन के मुद्दे पर वो कुछ कहते हैं कि नहीं कहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूरे ही मुद्दे को लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर है और बीजेपी के द्वारा आरोप यह लगाया जा रहा है एक ठग से दूसरे ठग ने पैसे उगाही कर लिया और उसमें अरविंद केजरीवाल अभी भी अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन लोमस सवाल यह है कि एक आरोप लगाना राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन हम कानूनी पहलू की अगर हम बात करें तो दोनों ही मामलों को, सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी कई महीनों से जांच चल रही है, सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ कई सालों से जांच चल रही है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो इसका ट्रेल कभी क्यों नहीं मिला? क्यों ईडी ने अपने स्तर पर इस बात का पहले खुलासा नहीं किया कि इस तरह की ट्रांजैक्शन भी दोनों के बीच देखने को मिली? अब एक लेटर से यह बात सामने आती है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुकेश चंद्र के मामले में लगातार ही ईडी कार्रवाई कर रही है और साथ ही कई जो लोग हैं उनसे पूछताछ उस पूरे मामले को लेकर के की जा रही है और ईडी के द्वारा कई सारे कागजात खंगाले जा रहे हैं। लेकिन अब जब ये एक लेटर सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुकेश चंद्र ने लगभग 60 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को दिए थे आम आदमी पार्टी में शामिल होने को लेकर के, आम आदमी पार्टी में एक बड़े पद को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये मामला काफी गर्मा चुका है। उसको लेकर के पूरी राजनीति यहाँ पे तेज हो चुकी है। लगातार बीजेपी हमलावर है और साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि जहां पर सत्येंद्र जैन जेल में बंद है वहां पर वो सुविधा लेते दिख रहे हैं और एक नया मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को उस पर कार्रवाई करना चाहिए। सत्येंद्र जैन को पहले तो पार्टी से हटाना चाहिए और उनके पद से हटाना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी चुप्पी साधे हुए, तो कहीं ना कहीं लगातार ही बीजेपी हमलावर है। और देखने वाली बात होगी कि कुछ देर के बाद जब अरविंद केजरीवाल पीसी करते हैं तो क्या उसमें सत्येंद्र जैन को लेकर के कुछ कहते हैं या फिर दूसरी बातों पर यहां पे बात करते हैं। बिल्कुल लोमस, लेकिन अब बीजेपी का अगला स्टैंड क्या रहने वाला है? जब इतना बड़ा खुलासा हुआ एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं बीजेपी के प्रवक्ताओं की निकलकर सामने आई, क्या कोई अगला स्टैंड भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, जो लगातार बीजेपी हमलावर है और बीजेपी के साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से ये मामला उजागर हुआ है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरीके से ये एक 60 करोड़ का मामला सामने आया, पहले आपको मैं बता दूं कि ईडी ने जिस तरीके से हलफनामा सत्येंद्र जैन को लेकर के कोर्ट में दिया था कि सत्येंद्र जैन जेल में रहते हुए वो कहीं ना कहीं सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं या फिर उनको ये लग रहा है कि वो अपने घर में बैठे हैं और जिस तरीके से वो वहां पर जो दूसरे कैदी है वहां पे जाकर मीटिंग करते हैं उसके बाद और साथ में घर का खाना मंगवाते हैं। एक मामला तो ये काफी गरमाया हुआ है और साफ तौर पे बीजेपी हमलावर है। लेकिन जब ये नया मामला निकल करके सामने आया लेटर का, तो कहीं ना कहीं लगातार ही राजनीति तेज हो चुकी है और बीजेपी के द्वारा साफ तौर पे कहना है कि इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जवाब देना चाहिए सरकार को भी, और हम देखते हैं कि क्या जवाब दिया जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जाहिर तौर पर यह सवाल सबसे पहले पूछा जाएगा अरविंद केजरीवाल से। लेकिन लोमस, एक और बात है, क्योंकि अभी चुनावों का मौसम है, आम आदमी पार्टी गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में पूरा जोर लगा रखी है। ये जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, क्योंकि उसी की वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का खुद को हीरो बताती है, लेकिन ये मामला जो है वो लगातार भारी पड़ेगा, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो या फिर गुजरात का चुनाव हो, ये मामला उठेगा वहां पर। बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकती हैं जिस तरीके से अब चुनाव पास है, गुजरात का चुनाव हो या हिमाचल का चुनाव हो, और आम आदमी पार्टी वहां पे कमजोर अपने आप को नहीं दिखाना चाहती है। वो लगातार ही इन मुद्दों को दबाने का काम कर रही है, लेकिन उन मुद्दों पर वो उजागर करते हुए नहीं दिख रही है साफ तौर पे। और बीजेपी इन मुद्दों को लगातार ही बुनाने का काम कर रही है, उसको लेकर के लगातार ही वो आम आदमी पार्टी को घेरने का काम कर रही है। उनके साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी इस पर जवाब दे। जिस तरीके से लगातार ही सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, लेकिन उन पर कई गंभीर आरोप यहाँ पे लगते जा रहे हैं, उसको लेकर के आम आदमी क्यों चुप है, आम आदमी पार्टी क्यों चुप है, उस पर क्यों नहीं बात करती? क्योंकि गुजरात चुनाव पास है, क्योंकि हिमाचल चुनाव पास है, लेकिन उस पर जो आरोप भ्रष्टाचार के आरोप लग रही है उस पर क्यों नहीं बात करते? और लगातार ही अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है, सब लगातार ही जनता के प्रति काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। लेकिन जब ये इस तरह के आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी घिरते हुए दिखती है। जी, लेकिन लोमस, एक और महत्वपूर्ण सवाल, अगर सुकेश चंद्रशेखर इस पूरे मसले का खुलासा एलजी को चिट्ठी लिख
लेकर करता है। यानी क्या अब ये समझा जाए कि अब जांच की दिशा में भी आगे बढ़ेगा, ये जांच के दायरे में आएगा, इसको लेकर भी अब जांच पड़ताल होगी और फिर एक बड़ा खुलासा? देखिए फिलहाल क्योंकि ये चिट्ठी अभी पूरी तरीके से ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये चिट्ठी किसके द्वारा लिखी हुई है। कहने के तो ये कहा जा रहा है कि सुकेश चंद के द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच पड़ताल काफी तेज हो चुकी है। लगातार ही ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। ईडी के द्वारा सुकेश चंद के मामले को जांचा जा रहा है और साथ ही सत्येंद्र जैन के मामले को भी ईडी ही देख रही है। अब देखने वाली बात होगी कि चिट्ठी की फोरेंसिक जब जांच करवाई जाएगी तो उसमें क्या वो निकल के सामने आता है और साफ तौर पर जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कितने सच है और कितने झूठ है। बिल्कुल लोमस, और यही आपने जो बात कही है कि कितना सच है कितना झूठ है और एक जो खुद आरोपी है उसके बात पर कितना यकीन किया जा सकता है। बड़ा सवाल ये भी है कि जब जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं, ईडी उससे पूछताछ कर रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो से पूछताछ कर रही है, तो वो एजेंसियों को ये बात नहीं बताता कि उसने किसको कितने पैसे दिए हैं। एक चिट्ठी जाती है एलजी के पास जहां ये आरोप लगाए जाते हैं। बिल्कुल आपने साफ कहा, जिस तरीके से जब ईडी के द्वारा यहां पे पूछताछ की जा रही है सुकेश चंद से, तो उसने कई सारे ऐसे गंभीर बातों को छुपा कर रखा, क्योंकि लगातार ही सुकेश चंद के मामले को लेकर के ईडी जांच कर रही है और कई सारे बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, कई सारे जो एक्ट्रेस हैं उनसे वहां पे पूछताछ की गई, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के सुकेश चंद ने एक शब्द नहीं कहा। और लेकिन जिस तरीके से अब ये चिट्ठी सामने आता है तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर के लगातार ही अब जांचा जा रहा है कि क्या सुकेश चंद के द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई है, क्या फॉरेंसिक में ये चिट्ठी ये सिद्ध करती है कि सुकेश चंद के द्वारा ही लिखी गई है, सुकेश चंद के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सही होते हैं। और लगातार इस मामले को लेकर के, दोनों ही मामले को लेकर के, हम बात करें सत्येंद्र जैन के मामले को लेकर के या फिर सुकेश चंद के मामले को लेकर, दोनों ही मामले को लेकर के ईडी लगातार कार्रवाई करते हुए दिख रही है। बिल्कुल ईडी तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोमस अब ये मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है जिस तरह के आरोप लगे हैं। हमारे साथ अमित भी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अमित, हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार घिरती जा रही है और बीजेपी को कई मौके मिले हैं उस पर हमलावर होने का, और अब एक और नया मामला सामने आया है जिस बात को लेकर फिर एक बार आम आदमी पार्टी घिर गई है। क्या जवाब दिया जाएगा, क्या सफाई दी जाएगी, इस बात का हमें इंतजार रहेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़े हो रखेंगे कि एक के बाद एक गंभीर आरोप लगातार आम आदमी पार्टी पर और सत्येंद्र जैन पर लगते जा रखे हैं। आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन एक के बाद एक गिरते चले जा रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन तमाम आरोपों का कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आता है। इन तमाम मसलों को लेकर किसी तरह का कोई खुलासा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त सुकेश चंद्रशेखर के वकील ए.के. सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ए.के. सिंह जी, क्या है ये, आपने क्या वो चिट्ठी लिखी है? सबसे पहले हम आपसे ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि क्या ये चिट्ठी सुकेश ने खुद लिखी है या ये चिट्ठी आपने लिखी है एलजी के नाम? ऐसा है कि जब हम जेल मीटिंग के लिए गए थे मंडोली जेल में, मैं उनका वकील हूं सुप्रीम कोर्ट में और अदर दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में मैं उनका केस करता हूं जी। से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन के लिए जब मैं गया था तो सुकेश ने मुझे ये लेटर हैंडओवर किया। ये हैंड रिटन लेटर है, इसकी कॉपी मेरे ऑफिस में है और मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप इसको एक फॉरवर्डिंग लेटर करके एलजी के ऑफिस में पहुंचा दीजिए। तो मैंने एक फॉरवर्डिंग लेटर बना के मैंने उसके हैंड रिटन लेटर को इनेक्ट करके मैंने एलजी साहब को भेज दिया। लेकिन ए.के. सिंह साहब, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि अगर इस तरह का कोई मसला था तो ईडी की भी पूछताछ चल रही है, क्या ईडी को भी इस बारे की, इस मसले की जानकारी सुकेश के द्वारा दी गई? ईडी को सब जानकारी है, ईडी को जानकारी है, सीबीआई को जानकारी है। मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर रखी है जिसमें सीबीआई को नोटिस हो रखा है। हमने इसमें सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। इसमें जो तिहाड़ के डीजी प्रिजन हैं, संदीप गोयल हैं और जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं, सबके खिलाफ हमने एक दिल्ली हाईकोर्ट में रिट फाइल कर रखी है। उसमें अभी 18 नवंबर को उसकी सुनवाई होने वाली है। अभी सीबीआई में रिस्पॉन्स फाइल करना है, सबको पता है। लेकिन ए.के. सिंह जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो पैसे दिए गए, ये क्या ये बताया गया है कि कैसे कैसे पैसे दिए? आपको सुकेश ने बताया कि कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए गए या एक साथ रकम दी गई? किस समय का ये पूरा मामला है, किस साल के दौरान ये हुआ?
जेल नंबर 10 में जब था रोहिणी कोर्ट में, उस समय का ये एक्सटॉर्शन का इशू है। और हमने सुप्रीम कोर्ट को सारी एफिडेविट्स में, सुप्रीम कोर्ट में अभी एक ट्रांसफर पिटीशन में, जेल ट्रांसफर की एक रिट पिटीशन थी, उसमें जस्टिस यू ललित की बेंच ने हमें डायरेक्शन दी थी एक एफिडेविट फाइल करने के लिए, और पूरा मनी ट्रेल कैसे कैसे आपने, आपके सोर्सेस ऑफ फंड क्या थे और आपने कैसे कैसे किनको पेमेंट करे, हमने सारा कुछ एफिडेविट्स में एक्सप्लेन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट को। जी अच्छा, एके सिंह साहब, एक और चीज ये कि इस चिट्ठी को लिखने का उद्देश्य क्या? जांच पड़ताल चल रही है, ईडी से पूछताछ चल रही है, ईडी तमाम चीजों को हैंडल कर रही है, लेकिन एलजी साहब को इस चिट्ठी को लिखकर आप लोग क्या चाहते हैं? क्या डिमांड थी इस चिट्ठी के जरिए? मुझे ऐसा लगता है कि इस चिट्ठी को लिखने का ये डिमांड था कि हमने अलग अलग एजेंसीज को कंप्लेन करके देख लिया, कहीं से कुछ नहीं हुआ, तो शायद क्लाइंट को ऐसा लगा होगा कि एलजी को जब हम लिखेंगे तो हो सकता है कोई कॉग्निजेंस हो, कोई इंक्वायरी इसमें ऑर्डर हो। लेकिन एके सिंह जी, आप ये बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। आप क्या ईडी पे सवाल उठा रहे हैं, एजेंसी पे सवाल उठा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, उन्होंने बताया और फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, ईडी ने ही पूछताछ में सेक्शन 50 जो पीएमएलए एक्ट है, उसके अंदर ईडी के पूछताछ में ही इन्होंने सारे बयान दिए हैं, सारा डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है ईडी के पास। तो ऐसा नहीं है कि ईडी को पता नहीं। जी जी, लेकिन एके सिंह साहब, एक और चीज, क्या ये जो प्रोटेक्शन मनी दी गई है, ये जो 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए गए हैं, इसकी डिमांड की गई थी, इसकी मांग की गई थी? बार बार क्या कोई मिलने आता था जो इन पैसों की डिमांड करता था? इसका भी जिक्र होगा चिट्ठी में फिर? अब जो चिट्ठी में जिक्र है वो सब सार्वजनिक है, उन्होंने एलजी साहब को भेज दिया है। ठीक है, मेरा इसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। क्लाइंट है, चिट्ठी से इतर भी आपसे उनकी बात होती होगी, आपकी बात होती होगी, जरा हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या किसी तरह की धमकी दी गई थी? क्या सुकेश ने कभी धमकी का जिक्र किया कि उन्हें धमकाया जा रहा है कि अगर पैसे नहीं देंगे तो कुछ हो सकता है जेल में? जेल के अंदर तो अभी सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में भी हमने थ्रेट वाली बात तो हमने मेंशन कर रखी है। जेल के अंदर तो थ्रेट था ही उसको, नहीं तो और उसी थ्रेट के ग्राउंड पे मैंने जेल ट्रांसफर की मांग की थी, दिल्ली से बाहर हमने ट्रांसफर की मांग की थी। उसी थ्रेट का हवाला देकर हमने जेल ट्रांसफर की भी मांग की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ से उसको ट्रांसफर करके मंडोली जेल भेज दिया था। नहीं तो एके सिंह साहब, मैं फिर वापस से वही सवाल दोहरा रहा हूं कि क्या किसी के द्वारा मांग की गई थी पैसे की? ये तो बताया होगा ना आपको। पैसे का मांग किया गया होगा, तभी तो उसने पैसे पे किए होंगे। जी जी सर, आप वकील हैं, इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूं कि आपसे तो सीधी बात है ना, आप चिट्ठी की बात नहीं छोड़िए, आपको एज अ क्लाइंट सुकेश ने क्या बताया कि उनको किसने धमकी दी है, कितने करोड़ की उनसे मांग की गई थी, जिसके बाद ये पैसा दिया गया? आप थोड़ा स्पष्ट करके बताइए ताकि आपके क्लाइंट का ही केस मजबूत होगा इससे। देखिए, मैं मीडिया में लिमिटेड चीजें बता सकता हूँ ना, मैं मीडिया में मैं पूरा केस डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, जो कंटेंट ऑफ द लेटर है, जो कंटेंट ऑफ द कंप्लेंट है, मैं वही आपको बता सकता हूँ, इसके बाहर की बात मैं नहीं बता सकता। जी, आप समझ रहे हैं? आप समझिए मेरी बात। जी जी, मैं समझ रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे जानना सिंह बोल रहा हूँ न्यूज रूम से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो 10 करोड़ रुपए की रकम दी गई, वो रकम किस तरीके और सलीके से दी गई? ये ट्रांजैक्शन किस तरह का था? ऑल कैश था या ऑनलाइन पैसे दिए गए? क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी है। हाँ, बिल्कुल। तो सुना आपने, सुकेश चंद्रशेखर के वकील एके सिंह ने तफसील से बताया कि किस तरह से पैसे दिए गए। उनको यह भी कहना है कि वो गए और चिट्ठी ये सुकेश ने खुद अपने हाथों से लिखी, एक हैंड रिटन चिट्ठी, हालांकि ये टाइप आपको नजर आ रही है, लेकिन वो चिट्ठी जो है वो सुकेश ने लिखी है, जो उसे हैंडओवर की गई, जो उन्होंने एलजी को पहुंचाई। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कई सवाल पूछे गए। ये भी पूछा गया क्या पैसों की डिमांड की गई, उसको लेकर भी कहा कि हां पैसों की डिमांड की गई। धमकी को लेकर सवाल किया गया, उस पर भी एके सिंह ने कहा कि हां धमकियां भी मिल रही है। इसको लेकर उन्होंने कोर्ट में भी पूरे मसले की जानकारी दी है। इससे इतर ये भी हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर वे क्या था, किस तरह से ये पैसे ट्रांसफर किए गए, किस तरह से पैसे पहुंचाए गए, उसको लेकर जांच पड़ताल की बात कही गई। ये भी हमने पूछा कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर चिट्ठी एलजी को लिखने का उद्देश्य क्या था, उस पर भी स्पष्टीकरण दिया गया।
और देखिए हम आपको ये चिट्ठी दिखाते हैं, ये बड़ी स्क्रीन है जिस पर आप पूरी चिट्ठी में क्या लिखा है वो आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो इसका सब्जेक्ट है उस पर देखिए क्या लिखा है, कंप्लेंट ऑफ थ्रेट एंड प्रेशर फ्रॉम सत्येंद्र जैन, यानी सीधे सीधे धमकी और दबाव बनाया जा रहा है सत्येंद्र जैन की तरफ से। इसमें डीजी जेल का भी जिक्र है। मिस्टर सत्येंद्र जैन किस तरह से उनको धमका रहे हैं, जो पहले से खुद ही इस मामले में जेल में एक दूसरे मामले बंद है। और ये देखिए ये लेटर है जो हैंड रिटन है और उसके टाइप लेटर हम दोनों आपको दिखा रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि 2 करोड़ हर महीने दिए गए। देखिए कंप्लेन का पूरा लेटर थोड़ा सा और हम आपको नीचे दिखाते हैं। ये बताया गया कि 2017 से मैं जेल में बंद हूं, तब मुझसे कहा गया। और हैंड राइटिंग देखिए, ये हैंड रिटन लेटर है जो जैसा कि वकील AK सिंह ने बताया कि हैंड रिटन लेटर उनको दिया, सुकेश ने अपने हाथों से लिखा हुआ। उसके बाद एक टाइप लेटर है जो कि LG को पहुंचाया गया और उसमें तफसील से बताया गया है कि सत्येंद्र जैन कितने बार से मिले, 12-12.5 करोड़ दिए गए। उसके बाद बताया कि यहां जब मैं जेल नंबर 7 में था तो सत्येंद्र जैन आए और इस दौरान फिर से 2019 में बात हुई, 2017 में उनसे बात हुई थी, इन्वेस्टिगेशन जब ED की चल रही थी तब उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने फिर उसके बाद सुकेश ने रिक्वेस्ट की है कि मुझे इस मामले में सत्येंद्र जैन, देखिए ड्यूरिंग रिसेंट इन्वेस्टिगेशन बाय ED, मैंने ये ED को भी बताया, ये इस बात का भी जिक्र सुकेश ने किया है कि हाल फिलहाल में जब उससे पूछताछ हुई तो उसने ED को भी इस बारे में बताया कि कैसे उससे वसूली की गई, कितनी रकम वसूली गई। तो ये तमाम बातें अब इस लेटर के जरिए निकलकर सामने आ रही हैं। ये लेटर सुकेश चंद्रशेखर ने अपने हाथों से लिखा। उसके बाद जब वकील AK सिंह उनसे मुलाकात करने गए तब ये लेटर वकील को सौंपा गया और वकील ने अब ये लेटर LG को सौंपा गया। ये कहना क्या है सुकेश चंद्रशेखर के वकील का, उन्होंने कहा कि वो लेटर हमने दे दिया क्या और अब उस लेटर के जरिए हमने ये मांग की है कि संभवतः इस पूरे मसले को लेकर कोई जांच पड़ताल हो सके। लेकिन इस लेटर के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी लोमस ने। सुकेश चंद को लेकर के एक खबर निकल के सामने आ रही है कि बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए दिए थे। देखिए आम आदमी पार्टी एक्सटॉर्शनिस्ट की पार्टी है, उगाही करने वाले लोगों का जमावड़ा आम आदमी पार्टी है। मतलब कि जो एक कॉनमैन है जो पूरी दुनिया को कॉन करता है, ऐसे कॉनमैन को कॉन करने की क्षमता, ऐसे टोपीबाज को टोपी पहनाने की क्षमता केवल अरविंद केजरीवाल की पार्टी की हो सकती है। मतलब 60 करोड़ रुपए उससे लिए गए पार्टी का पद देने के लिए और 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी, और वो भी सत्येंद्र जैन के द्वारा, जो अरविंद केजरीवाल के इतने खास है कि 4.5 महीने से वो जेल में है। उनको VVIP मंत्री बनाकर रखा है, VVIP ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, मंत्रालय भी उनका बना हुआ है, मंत्री भी बने हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि 4 बार कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश दिए। 4.5 महीने से वो जेल में राहत नहीं मिल रही, कोर्ट ने उनको आपराधिक पृष्ठभूमि का कहा है। तो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी